हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम मानव विज्ञान के संबंध में महत्वपूर्ण जो है आपके लिए विज्ञान की क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी एनटीपीसी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके आप पूरा वीडियो देखते रहें, क्योंकि इसमें जो जानकारी आपके लिए दी गई है वो बहुत ही आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्किप ना करके आप वीडियो पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आज के जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए गए हैं जो आपके जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें आप लोग हमारे साथ। आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान, तो जो है मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? आपको याद रखना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मानव शरीर का तापमान होता है। यदि आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फ़ारेनहाइट में जो है मानव का तापमान होता है। याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में और एनटीपीसी में पूछे जाते हैं और बच्चे जो है अधिकतर गलत कराते हैं। तो आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है हम छांट कर लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या होती है, तो वयस्क व्यक्तियों में जो है अस्थि कितनी होती हैं? 206 जो है अस्थियां होती हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए, ये तो सबको पता है कि 206 अस्थियां होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो है खोपड़ी में अस्थियों की संख्या क्या होती है? तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है कि आपको बताना है अस्थियों में जो है खोपड़ी में जो है अस्थियों की संख्या कितनी है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे 28 होगा। याद रख लेना। अब कशेरुकियाओं की संख्या जो है शरीर में कितनी होती है? किसकी? कशेरुकाओं की। तो 33 जो है मानव शरीर में कशेरुकाएं पाई जाती हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि पसलियों की संख्या आपके कितनी है? तो 24 पसलियां जो है मानव शरीर में पाई जाती हैं। याद रख लेना है कि पसलियों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 24। आगे आगे देखते हैं। गर्दन में कशेरुकाएं कितनी होती हैं? तो गर्दन में जो है कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। बहुत ही इंपोर्टेंट है। आइए आगे सातवां पॉइंट देखते हैं। सातवां हमारा पॉइंट है कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनकी जो है एज है 120 दिन मानी जाती है। तो याद रख लेना है कि आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का यहाँ पे हमने फुल फॉर्म भी आपको बता दिया है, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में नाम है। इनकी आयु जो होती है वो 120 दिन होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला आठवां पॉइंट हमारा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? इसको बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स है और हिंदी में यदि इसको कहें तो श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इनकी जो आयु होती है वो 1 से 3 दिन होती है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने जो है आपके पेपरों में ये आया हुआ सवाल है। आइए अगला हम देखते हैं कि श्वसन गति, आपको बताना है श्वसन गति कितनी होती है। तो श्वसन गति जो है 16 बार प्रति मिनट जो है श्वसन की गति होती है। तो श्वसन गति अलग है और हृदय गति अलग है। आपको याद रखना है कि श्वसन गति जो है 16 बार प्रति मिनट के हिसाब से श्वसन गति होती है, और यदि हृदय गति कहा जाए तो 72 बार प्रति मिनट की दर से जो है आपकी हृदय गति होती है। आपके लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही इंपोर्टेंट बन जाता है कि श्वसन गति और हृदय गति दोनों अलग अलग हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि दांत सूत्र, जो मानव है उसमें दांत सूत्र कैसा होता है? तो दांत सूत्र जो है वो 2:1:2:3 के हिसाब से जो है दांत सूत्र होता है। तो याद रख लेना है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका माना जाएगा कि मानव में जो है दांत सूत्र कैसा होता है। तो दांत सूत्र का जो है फॉर्मूला क्या है? तो आपको याद रखना है 2:1:2:3, जो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके लिए कवर किए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप वीडियो स्किप ना करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महिलाओं के मस्तिष्क का भार क्या है? तो आपको बताना है कि महिलाओं के मस्तिष्क का भार जो है 1250 ग्राम यहाँ पे होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि महिलाओं के मस्तिष्क का जो है भार है वो 1250 है। आगे और मस्तिष्क का नॉर्मल व्यक्ति के अगर मस्तिष्क का भार पूछा जाए तो वो है यहाँ पे 1380 ग्राम जो है माना जाता है। तो यदि स्पेशल महिलाओं की बात की जाए तो वो है आपका 1250 ग्राम। यदि मनुष्य का पूछा जाए या पुरुषों का पूछा जाए तो वो है आपका 1380 ग्राम जो है मस्तिष्क का भार
होता है। आइए 14वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि रक्त दाब कितना होता है। तो मानव का जो रक्त दाब है वो 120/80 होता है। याद रखना है 120/80। हाई में 120 होना चाहिए और लो में जो है 80 होना चाहिए। तो क्या है, रक्त दाब जो है आपका इतना होना चाहिए। याद रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। आप वीडियो को बिल्कुल पूरा ध्यान से देखें क्योंकि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इनको बिल्कुल याद कर लें। आइए अगला हम देखेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। अगर पूरा पूछा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से जो है 22 गुणसूत्र जो है समान होते हैं। मनुष्य में मतलब 22, तो महिला और पुरुष, महिला और पुरुष की यदि बात की जाए तो महिला पुरुष में 22 गुणसूत्र जो होते हैं एक समान होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है वो इस प्रकार से होता है। 23वां जोड़ा महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में जो है XY होता है। इनके यदि XX गुणसूत्र होते हैं जिसमें तो वो महिला पैदा मतलब लड़की पैदा होती है, और अगर XY होती हैं तो है जो है पुरुष पैदा होता है। तो जी है इस हिसाब से है। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है व्यक्ति में होते हैं। तो 23वां जोड़ा महिलाओं का है XX, पुरुषों का है XY। आइए अगला हम देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 16वां कि जीन्स की संख्या कितनी होती है। तो मानव में जो जीन्स होते हैं वो है 97 अरब जो है जीन्स लगभग पाए जाते हैं। कितने जीन्स पाए जाते हैं? 97 अरब जो है जीन्स व्यक्ति में पाए जाते हैं। याद आपको रख लेना है यहाँ पे कितने जीन्स पाए जाते हैं। तो 97 अरब जो है जीन्स पाए जाते हैं। बिल्कुल इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला है, अगला 17वां देखेंगे कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो बताना है मानव शरीर में जो है अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। याद रख लेना 22 जो है अमीनो अम्ल की संख्या होती है। अगला 18वां है कि शरीर में तत्वों की संख्या कितनी है। तो शरीर में जो तत्व होते हैं वो कितने हैं? शरीर में जो तत्व हैं वो 24 तत्व शरीर में पाए जाते हैं। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चेहरे की अस्थियां कितनी होती हैं। तो चेहरे की अस्थियां जो है 14 अस्थियां जो है चेहरे में पाई जाती हैं। व्यक्ति के चेहरे में, मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 14 जो है अस्थियां पाई जाती हैं। आइए अगला हम देखते हैं कि छोटी आंत की लंबाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छोटी आंत की लंबाई कितनी मानी जाती है। तो छोटी आंत की जो है लंबाई 22 फीट जो है छोटी आंत की लंबाई मानी जाएगी। और अगला 21वां हम क्वेश्चन देखेंगे कि हथेली में अस्थि की संख्या कितनी है। हथेली में और चेहरा में दोनों में ही 14 जो है अस्थियों की संख्या पाई जाती है। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा 22 में है। तो 22वां हम यहाँ पे देखेंगे कि पंजे की अस्थियां कितनी होती हैं। तो पंजे में जो है 5 अस्थियां आपकी होंगी। और इसके बाद 23 में है कि शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो है पानी की मात्रा 22 लीटर की समथिंग होती है। तो कितनी है? 22 लीटर जो है पानी की मात्रा है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आपके एग्जाम के व्यू से सामान्य विज्ञान की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आइए अगला हम देखते हैं हृदय की 2 धड़कनों के बीच का समय कितना होता है। तो हृदय की जो है 2 धड़कनों के बीच समय जो है 0.8 सेकंड का समय होता है। एक धड़कन और एक धड़कन के बीच में कितनी 0.8 सेकंड का समय लगता है। और आइए लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें। अगला है 25वां कि शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो है रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। और यदि कहा जाए कि मनुष्य के भार का 7% जो है रक्त मानव में पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत? 7% जो है रक्त पाया जाता है। और यदि लीटर में ऐसी बात की जाए तो 5 या 6 लीटर की समथिंग मनुष्य में जो है रक्त पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि सुनने की क्षमता, मनुष्य की जो है सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के हिसाब से है कि जो है सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो 20 से 120 डेसिबल जो है मनुष्य में सुनने की क्षमता होती है। कितनी? 20 से 120 जो है मनुष्य में सुनने की क्षमता होती है। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा जो है कि कुल दांत, तो मनुष्य में कुल दांत जो है कितने होते हैं। तो मनुष्य में जो कुल दांत है वो 32 संख्या मनुष्य में कुल दांतों की पाई जाती है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि मनुष्य में जो है दूध के दांत कितने होते हैं। तो कुल दांतों की बात यदि की जाए तो आप जानते हैं 32, लेकिन दूध के दांत की यदि बात की जाए तो दूध के दांत जो है 20 दूध के दांत मनुष्य में
पाए जाते हैं। तो आपके लिए जो एग्जाम क्वेश्चन है वो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखें। और यह जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी जो साइंस के क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे लेकर आए हैं। जो आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, और व्यक्ति यहाँ पे जो है गौर नहीं करता है। कई बार व्यक्ति जो है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को गलत करके आता है। तो हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इसी प्रकार से आगे भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है साइंस के लेकर आते रहेंगे। आइए अगला हमारा है कि अक्कलदाढ़ निकलने की आयु कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्वेश्चन है कि अक्कलदाढ़ जो है निकलने की आयु क्या है। तो 17 से लेकर 25 वर्ष के बीच में मनुष्य में जो है अक्कलदाढ़ जो है निकल आती है। तो अक्कलदाढ़ जो है कब निकलती है, 17 से लेकर 25 की उम्र के बीच में। आइए अगला है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। और पीएच मान की यदि बात की जाए तो पीएच स्केल में हम देखें जो 0 होता है, 0 जो रक्त समूह होता है, सॉरी जो पीएच स्केल होता है, उस पीएच स्केल में जो 7 होता है वो 7 जो है उदासीन रक्त माना जाता है। और 7 के आगे वाले जो रक्त हैं वो क्षारीय माने जाते हैं। कैसे, क्षारीय। और 7 से जो कम रक्त माने हैं होते हैं वो अम्लीय होते हैं। कैसे हैं, अम्लीय हैं। तो आपको याद कर लेना है कि 7 से जो कम यदि किसी का रक्त समूह पीएच मान है, तो 7 से कम यदि पीएच मान है तो वो कैसे कहलाएंगे, वे अम्लीय कहलाएंगे। और यदि 7 से ज्यादा है किसी का पीएच मान तो वो कैसे कहलाएंगे, क्षारीय कहलाएंगे। अब इसका जो है पीएच मान, रक्त का पीएच मान जो है 7.4 है, इसलिए हम कहें रक्त कैसा है, क्षारीय है। आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि मानव रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय, तो आप कह सकते हैं कि कैसा होता है, मानव रक्त जो है क्षारीय प्रवृत्ति में आएगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 है। ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं 31वां, हृदय का भार। मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है। तो जो है 30 ग्राम जो है हृदय का भार होता है। कितना होता है, सॉरी 300 ग्राम, 30 ग्राम नहीं, 300 ग्राम जो है हृदय का भार मनुष्य का पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 32वां क्वेश्चन है कि महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है। तो महिलाओं के जो हृदय का भार है वो कितना है, 250 ग्राम है। तो यदि पुरुष का पूछा जाए तो वो 300 ग्राम है। महिलाओं के हृदय का भार जो है वो 250 ग्राम यहाँ पे पाया जाएगा। तो महिलाओं के हृदय का भार कितना होगा, महिलाओं के हृदय का भार 250 ग्राम जो है माना जाएगा। आइए अगला हमारा देखते हैं 33वां है, रक्त संचरण में लगने वाला समय कितना है। तो रक्त संचरण में जो है लगने वाला समय है वो 22 सेकंड का समय लगता है। रक्त संचरण में लगने वाला समय कितना है, 22 सेकंड है। याद कर लें आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 34वां हमारा क्वेश्चन है कि एक श्वसन में खींची गई वायु की जो मात्रा कितनी होती है। तो एक बार सांस लेने में जो है खींची गई वायु की संख्या मात्रा होती है वो कितनी है, 500 ml। कितनी है, 500 ml होती है। यहाँ पे ml होगा, तो 500 ml जो है संख्या होती है। याद रख लेना आपको कि एक बार सांस लेने में जो खींची गई वायु की संख्या वो कितनी है, 500 ml है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए लास्ट यहाँ पर इस सीरीज का क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो शरीर में जो है पानी की मात्रा जो है आपकी 70% पानी मानव शरीर में जो है पाया जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम इसी प्रकार से जो है साइंस के एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज और जो है प्रैक्टिस सेट और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आपसे आगे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे हमारी वीडियो को, वीडियो शेयर कर दें और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर लें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।